नौजवान साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। अरे पैर रहे पुतला चढ़ाता, पैर रहे पुतला चढ़ाता, राह का पत्थर हुए, जलाकर खाक कर दो सबको, शैतानों का उठ चुकी है बंदूक, उठ चुकी है बंदूक, निशाना चूक सकता नहीं महाराज रत्नसेन, अब मेरे हाथों से बच सकता नहीं। हसीना, तुम लोग जानते हो कि मैं कोई डाकू नहीं था, लेकिन महाराज रत्नसेन ने मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। जब तक मैं अपने अपमान का बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं। इसलिए आ गया हूँ डाकू तेजा सिंह की गिरोह में, बन गया हूँ डाकू दुर्गा सिंह, और अपना नाम दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया है। साथियों, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। और ये साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार, अरे साथियों, साथ में भाई हो जाओ तैयार, और आने वाले हैं अभी इस बिहारी के सरदार। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बिहार डाकू तेजा सिंह की है, और यहाँ पे सरदार डाकू तेजा सिंह है। उनके आने का समय हो गया है, लग जाओ अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि सरदार जी है तो ये ना एहसास हो हमारे साथी तक के लिए करते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, भवानी। मैं भी शराफत से जीता मगर, मैं भी शराफत से जीता मगर हमको शरीफों से लगता था डर, और सबको पता था मैं कमजोर हूँ, इसीलिए आज कुछ और हो, क्योंकि नायक
को नर्क बना दिया। आज मुझे डाकू तेजा सिंह बनना पड़ा, वो भी महाराज की वजह से। दुर्गा सिंह जैसा कि तुम्हें राज दरबार से धक्के मार कर निकाला गया, तुम मेरे शरण में आए हो और आज डाकू दुर्गा सिंह बन गए हो। उसी तरह मैं भी महाराज के राज दरबार में कभी नौकरी किया करता था, लेकिन महाराज ने भी मुझे छोटी सी गलती पर राज से धक्के मार कर निकाल दिया। मैं भी बिहार में आकर डाकू बन गया। लेकिन राज की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। कौन सी बात है? आज जो महाराज की महारानी बन बैठी है वो कोई और नहीं है बल्कि वो कलावती मेरी रानी है। रानी हमारी चाहने वाली, हमारी प्रेमिका। मैं बिहार में रहता हूँ और हमारी जाने मन महलों में वो इसलिए कि महाराज का आज गाएगा है अंत। और जिस दिन महाराज को मार देगी मेरी कलावती, तो राज के सिंहासन पे कोई और नहीं बल्कि ये तेजा सिंह बैठेगा। हुकूमत मेरी होगी, राज मेरा होगा, रुतबा मेरा होगा, आदेश का पालन मेरा होगा। और दुर्गा सिंह, जब तक मैं ये अपना मंजिल हासिल नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि महाराज की बर्बादी बर्बादी बर्बादी। लेकिन वैसे कलावती दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए हमारी घाटी आती थी। इस बार कई दिन हो गए कलावती मुझसे मिलने के लिए नहीं आई है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? मेरी प्यारी कलावती किसी फांस में तो नहीं फंस गई? कहीं उसका राज तो नहीं खुल गया जो कि मुझसे मिलने नहीं आ रही है? ठीक है, आज इंतजार करता हूँ, आ गई तो ठीक है, नहीं कल अपना भेष बदल कर कलावती को देखने के लिए जरूर जाएंगे। राजमहलों से चलकर यहाँ बीहड़ों में आपसे मिलने आई और आप है कि मुझे देखकर अपना चेहरा घुमा रहे। ऐसा लगता है जैसे कि मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं आया। बात क्या है? आखिर आज नाराजगी का कारण क्या है आपकी? कलावती, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। जी जरूर। वैसे तो तीसरे दिन या दूसरे दिन मुझसे मिलने के लिए मेरी घाटी में आया करते थे, लेकिन लगता है तुम मुझे धीरे धीरे भुला रही हो। तुम्हारे दिल से मेरे नाम का प्यार कम हो रहा है। कितने दिन हो गए आज, अब मेरी याद आई है तुम्हें? क्या मतलब है आप? बता रहा हूँ कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद। काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, कौन सी फांस में बोलो तुम फंस गई? अपने बचपन के प्रेमी को क्या टाला भूला, साहती नजरों में एकदम तुम बस गई। चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, चिंता नहीं, चिंता करिए नहीं प्यारे तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है। इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा वो दिए मैंने, अखबार के बीच है।
है कौन जिनकी बलि देने की बात कर रही हो कलावती? कौन है ये बच्चा कोई और नहीं, पहली महारानी का एक लौता बेटा है। आज का युवराज और आने वाला कल का सम्राट। अगर इस संसार में ये जीवित रहा तो इस जन्म में आप कभी महाराज नहीं बन सकते। अगर महाराज बनने की लालसा दिल में है तो इस बच्चे को अपने रास्ते से हटाना होगा। कलावती, महाराज बनने के लिए एक बच्चे की क्या, अगर मुझे हजारों बच्चों की बलि देनी पड़ जाएगी तो ये तेजा सिंह बलि दे देगा। ला इसे मुझे, ला। रोना नहीं साले, तुझ में है छोकरे। मेरा कार बनेगा क्यों? मेरे रास्ते का रोना बनेगा। तेजा सिंह नाम है मेरा, और तेजा सिंह अगर भेजा खराब हो गया तो तहस नहस हो जाता है। दुर्गा सिंह, पकड़ इस हरामजादे को, ये सांप के सपोले को। हरामजादे के टुकड़े टुकड़े कर दे, मार डाल इसे। मेरे रास्ते का रोड़ा है ये। ठीक है सराजे, आपका जैसा हो मैं इसको ले जाऊंगा, इसके 2 खंड करूंगा। बचना नहीं चाहिए। नायक नहीं, खलनायक हो। अब ये बच्चा काम से गया और कौन बचा है मेरे रास्ते का रोया? ये कलावती। जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, जल्दी महाराज को। जल्द महाराज को भेजो मुल्के आदम, और कला अपनी अब तुम दिखा दीजिए। बन के राजा सिंहासन पर बैठूंगा मैं, खेल प्रिया चरित का दिखा दीजिए। सिंहासन पर राजा बल जल्दी बैठो के सिंहासन पर राजा बन, प्रजा की डोर हो आपकी हाथ में। अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर आओगी, ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। जानता हूँ कलावती, जानता हूँ कि यहाँ पर रुकना तुम्हारा ठीक नहीं है, खतरनाक भी है। लेकिन कलावती, कितने दिनों की बात आई हो, तुम्हारे प्यार के लिए मैं तड़प रहा हूँ। चलिए अब हम कुछ करते हैं। क्या करने की बात? प्यार की बातें, कुछ प्यार की बातें करते हैं। और बाहें में बाहें लेकर, बाहों में बाहें डालकर, एक कलावती, अरे दे दे मुझे यार, दे दे। थोड़ा शर्म करो। क्या दे? काहे की शर्म? क्या दे दूं? अरे पगली, प्यार। आज 10-11 दिन के बाद आई हो, जी भर के प्यार करेंगे, उसके बाद फिर जाने देंगे मेरी। इसीलिए मैं बीहड़ों में नहीं आती तुम्हारे। खड्डा खुड्डा में मेरा पैर टूट जाएंगे। अभी घुस गया मेरा पैर, चलो उधर मत जाना। टूट गया ना तो महाराज टिप्पणी कर देंगे। ऐसा मत कहो भाई, अगर तुम लंगड़ी हो जाओगी तो मैं क्या करूँगा? तुम्हारे ही तो सहारे जिंदगी कट रही है जाने का। अच्छा, विश्वास करो मैं मर जाऊंगा। अच्छा। एक बात कहें, कहाँ
कहते हैं जिसको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, जिसको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरे इन जुल्फों से घटा मांगेंगे, और अपने कांधे से ये साड़ी नहीं समझने देना कभी, क्योंकि ये बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। अरे बूढ़ों की छोड़ो, जब मैं अकेले रहती हूँ ना, ये भाई जान डोरे डालते हैं। कौन? पीएम भाई। हाँ? मौका ढूंढते। कौन है वो? गोली मार दूंगा अगर मेरे माल को किसी और ने चाहा, गोली मार दूंगा। माल? और क्या? मैं तुम्हारी माल हूँ। और क्या? अब जा सकती हो, अब जा सकती हो, मिल गया मुझको। अच्छा, लेकिन हम सोचे हम तुम्हारे चुम्मी ले ली, तुम तो हमें ले ली न। ए प्यारी, देखो कहीं महाराज के प्यार में तुम उसको भुला मत देना। अगर महाराज के प्यार में पड़ जाती ना, हाँ। मेरी गोद में कोई लल्ला खेल रहा होता। और हाँ देखो, अब महाराज को खत्म करो, क्योंकि डाके जने की जिंदगी बहुत हो गई बिहारों में भटकते भटकते। जी अरे छोड़ो, अब दो के बीच में हो, तीसरे का नाम मत, वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक बात कहे क्या? ये रेशमी जुल्फे ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, कि इन्हें देखते जी रहे हैं सभी, जी रहे हैं सभी। रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। जब ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जब ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यही बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, किन्हें देख कर ही रहना सही। महारानी जी आप और यहां एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी जी,
वीरवर वाला बचती है इज्जत हमारी नहीं। उसका कहना अगर मैं नहीं मानती जिंदगानी हमारी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए और बोलिए राजमाता जी क्या बोलिए राजमाता जी क्या मांग है। शाह जी और मंत्री किधर तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। अरे आई थी मैं यहाँ एक दवा को, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी को बताई नहीं। सेनापति, दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं। और मैं यहाँ पर एक दवा के लिए आई थी, एक दवा की खोज में। दवाई? अच्छा, तो दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल बात ऐसी है कि मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा की खोज कर ही रही थी कि उतने में ही हरामजादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हरामजादा, अरे वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे दुनिया से जुदा कर देता। तो दवाई ना मिली होई, जड़ी बूटी तो मिली होई। महाबली, अब चाहे जड़ी बूटी कहो, चाहे दवाई कहो, चाहे औषधि कहो, चाहे साग चाटो, महारानी जी हम मानते हैं, परंतु महारानी जी ये ठीक नहीं है। आपको अकेली नहीं आना चाहिए। आप नहीं जानती महारानी जी कि दुश्मन ताक लगाए बैठा है। आप नहीं जानती हैं, आपको अंदाजा नहीं है महारानी जी। शांत रहो महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी कहीं भी थोड़ी सी अगर चूक हुई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी। कल की कोई बात हो गई तो हम महाराज जी को क्या जवाब देंगे? खैर घबराइए नहीं महारानी जी, जो होना था हो गया, परंतु अब आप खतरे से बाहर हैं। चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं, आइए। मर जाओगे, कहे सर पीटे डाल रहे हो। साहब हम सोच रहे नहीं कि मैं जानो मोटिया बिंदोला कासा है। महाबली, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? यही बात तो वोल्टेज कम मिला। अर्जुन देखो क्या बात। महाबली भाई, दूर से देखा हमने कुछ और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। महाबली, हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा। हाईवी पेच रखा है।
ना हमका कुछ देखा और ना हमका कुछ सुना। लेकिन महाबली बड़े अफसोस की बात है, समझ में नहीं आता कि महारानी जी के ये रवैये। अरे मैं तो अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूँ कि रतनगढ़ का आने वाला भविष्य कैसा होगा। लेकिन महाबली ये बड़े लोगों की बात है। जी साहब, अगर हम आज कोई कदम उठाते हैं तो हमारे पास ठोस सबूत नहीं। लेकिन फिर भी महाबली तुम रतनगढ़ के चारों तरफ पता लगाओ जी कि वो कौन है मर्दूद जो महारानी के साथ ऐसा किया और हमें देखकर मुंह छुपाकर भाग खड़ा हुआ। जी सर, ठीक ओ मिल जाए तो हम अपने हाथों से उसके प्राण ले लें। जी ठीक ओके, आओ मेरे पीछे। यार हमें समझ में नहीं आ रहा, महारानी जी का दूरी से हम देखा तो जैसे धमिना लपटियां आए, माँ धाय धाय आई ठाई पर रहे, और वही एक साला बिना मोछा वाला रहन, वही वही और नेरे आए नमो साहब। तो साहब से कहा थी यहाँ मैं दवा के लिए आई थी, तो जंगले में दवाई मिल रही। हम कहा साहब कहीं दवाई मिली कि नहीं, कहीं दवाई ढूंढत रहे, उधर पाप आए गो। तो हम कहा दवाई न मिली हुई, जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहब हमको बहुत बिगड़े लागे यार, लेकिन कोई बात नहीं है, साहब का आदेश है, हम ढूंढेंगे कौन साला जो महारानी जी के गले लगा था। अगर मिल गए बेटा ना तो उनके दौड़ा के पछवाड़े गोली मारा, खोखा गिने वाले करोड़पति बन जाई हैं। और एक का तो बेटा को पूरा चाँप दिया गया। लेकिन चल रहे हैं, हमसे का मतलब परिवारों का मैटर है। आज अगर बड़े के आगे गए तो भैया जूता खाई हो, और घोड़ा के पीछे जाइ हो तो लात खाई हो। हमसे ज्यादा मतलब नहीं है, ड्यूटी बाय ड्यूटी या सब सवाल में हम ज्यादा नहीं पड़ी। लेकिन महारानी जी को देखकर हमें एक गाना याद आ गया। वो बटा पूंजय पति का देखे जा रहे, बटा पूंजय पति का देखे जा रहे, बटा पूंजय। अपने पति से मुख से ना बोले, अपने पति से मुख से ना बोले। अरे भूतवन पार तवन से आहर पति बता बोले, बता बोले पति का देखे जा रहे। उस बीहड़ों के सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है, सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ा दो। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर, इसी वक्त मैं इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज भी ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि चढ़ाने जा रहा है। स्वीकार करो।
भगवान, मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ क्यों कांपने लगते हैं? नहीं, कोई बात जरूर है। मैं इसे नहीं मारूंगा, इसको अपने गोद में उठाता हूं। और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब, बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, एक दिन ये हमारा सहारा बने, पाल पोसूं इसे और सयाना करूं, के बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद मैं इसका लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापी का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये कोई और नहीं, वही महाराज का इकलौता बेटा है। आज के बाद मैं इसका लालन पालन करूंगा, लेकिन तेजा सिंह की नजरों से बचने के लिए सबसे पहले मैं अपना भेष बदल दूंगा, अपना नाम बदल दूंगा। आज के बाद विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। ये फेंक दूंगा उतार कर डाकू का बाना।